देखो हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। इंट्रोडक्शन इसका सबसे पहले हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनिट ऑर्डर। हम सीक्वेंस में क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं किसका? नंबर्स का इन डेफिनिट ऑर्डर। उनका एक क्या होता है? डेफिनिट ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 डैश कंटिन्यू। हमने इसको क्या किया? जैसे सेकंड और एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 डैश। हम इनको क्या कर रहे हैं? डेफिनिट ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो इसी में हमारे पास सीक्वेंस आपको पता चला, इसमें अरेंजमेंट किया जाता है किनका? नंबर्स का। किसमें? कि डेफिनिट ऑर्डर में हम उनको क्या करते हैं? लिखते हैं। उसके बाद फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है? उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। फाइनाइट क्या होता है? जिनको हम गिन सकते हैं। लिमिटेड में होती है। अगर मैं कहूंगा फाइनाइट टर्म्स है 20 है 20 तक, तो वो क्या होगी? फाइनाइट टर्म्स है। दूसरी टर्म इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। उसमें इनफाइनाइट क्या होता है? अनगिनत, जिनको हम गिन नहीं सकते। गिनते तो हैं बट उसका एंड जो है वो कहीं पे नहीं होता है, उसको इनफाइनाइट कहा जाता है। फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट नंबर जो होते हैं, उसका फाइनाइट टर्म्स जो होते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, कहीं तक उसका आंसर हद तक निकाल सकते हैं। ये हो गया सीक्वेंस। एंड देन सेकंड पार्ट इज सीरीज। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में लेट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डैश AN। इसमें सीरीज में क्या होता है? AN हमारी लास्ट टर्म जो होती है वो गिवन दी होती है। अब सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है? एक मिनट यहां देखो, सीरीज एंड सीक्वेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? सीरीज में हम क्या करते हैं? सीरीज में प्लस का साइन लगता है और सीक्वेंस में हमेशा क्या लगता है? नंबर्स के बीच में कॉमा लगता है। क्या लगता है? कॉमा लगता है। द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड सीक्वेंस इज, अगर कोई बताएगा कि सीक्वेंस में जब आप नंबर लिखते हो और सीरीज में भी आप जब नंबर लिखते हो तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? सीक्वेंस में हम उसमें क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। और सीरीज में हम उनको क्या करते हैं? ऐड का साइन इस्तेमाल करते हैं, प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 4 6 8, ये क्या आ गया? सीक्वेंस। और सीरीज में 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये सीक्वेंस आ गया, ये सीरीज आ गया। यही डिफरेंस है दोनों का। सीक्वेंस में कॉमा लगता है और सीरीज में क्या लगता है? प्लस लगता है। फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज सेम वही, आपको पता है क्या होता है। देन उसके बाद एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपने 10th में भी पढ़ा है। इट इज अ सीक्वेंस। ये भी एक सीक्वेंस होता है विद कॉमन डिफरेंस। और उनमें क्या निकाला जाता है? कॉमन डिफरेंस। इसमें आपके पास टर्म होगी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो देयरफॉर इसमें मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये इसी का दूसरा पार्ट है। sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। अब जो इसमें ये टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, इनका क्या मतलब है? जैसे सबसे पहले an है। क्या है an? हमने तो फॉर्मूला लिख दिया an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है इसमें? वो भी हमें पता होना चाहिए। n क्या है? वो भी पता होना चाहिए। d है, वो भी क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास a क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट टर्म। जब भी आपके पास फॉर्मूले में a आ गया यहां पे अर्थमेटिक में, तो फर्स्ट टर्म आ गई है। क्या आ गई? a। d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। d क्या आ गया इसमें? कॉमन डिफरेंस। n क्या आ गया? नंबर ऑफ टर्म्स। और an क्या आ गया? nth टर्म्स। r लास्ट टर्म। यहां पे l का इस्तेमाल हुआ है, दैट मींस ये लास्ट टर्म है। क्या है इसमें? ये लास्ट टर्म है। sn क्या हो गया? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है। sn जो है इसमें वो सम ऑफ n टर्म्स होता है और an जो होता है nth टर्म। ठीक है। r लास्ट टर्म होती है। n जो होता है नंबर ऑफ टर्म, d जो होता है कॉमन डिफरेंस, a होता है फर्स्ट टर्म्स। ठीक है। इसमें आपके पास दिया होगा, अगर आपने निकालना होगा a इंटू a प्लस a माइनस d,
तो ये आपके पास सामने होगा। यही आपके पास पहला इंट्रोडक्शन था सीरीज एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता है, डेफिनेट ऑर्डर में नंबर को अरेंज किया जाता है। सीरीज में क्या होता है, उसको भी क्या किया जाता है, उसमें प्लस का साइन लिखा जाता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 A6। तो इसमें भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वो होती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। सीक्वेंस में क्या है कॉमा, और सीरीज में क्या है प्लस, और एपी जो फॉर्म पड़ी है वो भी एक सीक्वेंस में होती है विद कॉमन। डिफरेंस होता है उसमें आपके पास जो टर्म्स दी गई है उन टर्म्स को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, समझ आ गया।